अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.7। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें तीन फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो ये है हमारे पास इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। और दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हमारे इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। और तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। इन तीनों फॉर्मूला को हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। हम इसको इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे। ऐसा करते हैं कि इन तीनों को कुछ नाम दे देते हैं। इसको फॉर्मूला नंबर ए बोल लेते हैं, इसको फॉर्मूला नंबर बी बोल लेते हैं और इसको फॉर्मूला नंबर सी बोल लेते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें हम फॉर्मूला नंबर सी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू टाइम्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई टू टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। और अब हम फिर से इक्वेशन नंबर सी यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स बाई टू रूट 1 बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई फोर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाई टू प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स बाई टू टाइम्स रूट 1 माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई फोर टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। इसमें हम इक्वेशन नंबर बी यूज करेंगे तो और हम ये भी यूज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारा जी एक्स है इंटीग्रल तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स भी हमारा होगा जी ऑफ एक्स प्लस टू। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू x by 2 times that is x plus 2 divided by 2 times root x plus 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर that is x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 that is 2 by 2 log of mod x plus 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टाइम्स dx का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इंटू dx। और इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू x बाई टू दैट इज x प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू रूट ऑफ x प्लस टू का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई टू दैट इज 3 बाई टू लॉग ऑफ मॉड x दैट इज मॉड x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ 1 - 4x - x² टाइम्स dx का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट माइनस ऑफ x+2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर टाइम्स dx। और अब हम इसमें इक्वेशन नंबर सी यूज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू x+2/2 इंटू रूट ऑफ 1 - 4x - x² प्लस a² 2 दैट इज 5/2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x+2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ x² प्लस 4x - 5 टाइम्स dx का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट x+2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर टाइम्स dx का। और इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर ए यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू x+2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x² प्लस 4x - 5 माइनस a²/2 दैट इज 9/2 लॉग ऑफ मॉड x+2 प्लस रूट ऑफ x² प्लस 4x - 5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 + 3x - x² टाइम्स dx का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट माइनस ऑफ x² माइनस 3x प्लस यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं +1 टाइम्स dx। और फिर इसको हम लिख सकते हैं फर्दर इंटीग्रल रूट 1 और ये -3/2 का होल स्क्वायर को बाहर ही ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3/2 का स्क्वायर दैट इज √13/2 का स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। और अब हम इसमें इक्वेशन नंबर सी यूज कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू x -3/2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 1 + 3x - x² हो जाएगा हमारा ये प्लस a²/2 13/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x -3/2 डिवाइडेड बाई 13/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ x² प्लस 3x टाइम्स dx का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट ऑफ x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर टाइम्स dx। और अब हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका इज इक्वल टू x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x a² बाई 2 दैट इज
9/4 divided by 2 into log of mod x plus 3/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 9 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 का रूट का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम 9 को बाहर निकाल दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/3 टाइम्स रूट ऑफ इंटीग्रल 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। और अब हम इक्वेशन नंबर बी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस a square by b a square by 2 that is 9/2 times log of mod x plus root x square plus 9 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेशन करना है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स का। तो इसमें सीधे सीधे हम इक्वेशन नंबर 2 यूज कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू x/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ लॉग मॉड x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। और अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस a स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9/2 लॉग ऑफ मॉड x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।